हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे मैथ्स इजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में बच्चों में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो मेन एग्जाम में दिखने लायक क्वेश्चन है। आपको मेन एग्जाम में मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम है आपकी 5th, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन के टाइप्स बताऊँगी कि किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों की मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों। तो इसमें आपको बताऊंगी मैं फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। ये है बच्चों, यहाँ से लेकर 0 यहाँ आता है 90 डिग्री का या 90 डिग्री का, 180 डिग्री यानी 180, यहाँ से 270 डिग्री और यहाँ से वापस 360 डिग्री। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे आ गया वापस 360 पे आ गया। तो यहाँ से ये जो आया है 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 90 से। मैं दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से बोल रही हूँ बच्चों, तो दोनों माध्यम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। तो ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, यानी 0 से और 90 के बीच में ऐसा एंगल होना चाहिए जो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इसको हिंदी में बोले तो होता है न्यून कोण। न्यून कोण। फिर आता है बच्चों 90 डिग्री का। 90 डिग्री का इसको 90 डिग्री के वाले कोण को बोलते हैं अपन राइट एंगल। राइट एंगल ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको हिंदी में बोले तो समकोण। समकोण। फिर ये होता है 90 से तो बड़ा और कोई भी एंगल होता है 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इस कोण को कहते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अपन अधिक कोण। अधिक कोण। तो ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा हो उसको अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। फिर आता है बच्चों 180 डिग्री का यानी 180, इस एंगल को बोलते हैं अपन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में होता है इसको सरल कोण। सरल कोण, इसका अदर नाम एक और है रिजु कोण। सरल कोण या रिजु कोण। तो स्ट्रेट एंगल का नाम है सरल कोण या रिजु कोण। ऑब्ट्यूज एंगल बता दिया आपको, ये बता दिया। फिर आता है 180 से लेकर 360 का, जो 180 से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। इसको बोलते अपन रिफ्लेक्स एंगल। इसका अदर नाम है प्रतिवर्ती कोण। कभी नाम सुने हो बच्चे? नहीं। प्रतिवर्ती कोण ये आगे 6 में जाके आएगा, तो आप अभी से देख लो इसको। 360 वाले एंगल को बोलते हैं अपन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो ये डायग्राम बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, कोई सा भी बन सकता है। आपसे एंगल का प्रकार पूछ ले, एक क्वेश्चन है, इसके 2-3 यानी 7-8 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 7-8 नंबर के इस एक छोटे से डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हो। तो इस क्लास को आप जरूर देखी जाए, इस क्लास को ना चूके बच्चों। जिस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अभी पेपर बताती मैं आपको। जैसे ये मैंने प्री का पेपर बनाया था, इस प्रकार का पेपर बनता है। दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण
कितने डिग्री का बनाती, यानी जो दीवार है ये जो इसमें टच हो रही है ये कितने डिग्री का बन गया, तो ये होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो इस बच्चे ने गलत कर रखा है, इसमें आएगा राइट एंगल यानी ये वाला सी है। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं, इसमें राइट एंगल बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें से बनेगा एक क्वेश्चन, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ही बन जाएगा। नेक्स्ट चांदे की सहायता से जो आपके प्रोटेक्टर होता है यानी चांदा होता है उसकी सहायता से आपको एंगल नापना है और एंगल को माप के उसकी माप बतानी है कि कितने मेजरमेंट का है, उसकी मेजरमेंट बतानी है और उसका नाम बताना है कि कितने कौन कौन सा है। इस प्रकार का आपको ये जो डायग्राम बन रहा है ऐसा डायग्राम दे देगा और इसको आपको इसको डी रख के चांदी की सहायता से मापना है। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। आप चांदे को यहाँ रखो, यहाँ पे आपको मापना है। अभी 90 डिग्री से छोटा आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अभी भी मैंने आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन करके आपको ये बताया कि 90 से छोटे को एक्यूट बोलते हैं, 90 से बड़े को ऑब्ट्यूज बोलते हैं और ये 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल है यानी प्रतिवर्ती कोण है और इसको कंप्लीट एंगल यानी समकोण कोण बोलते हैं। तो यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन बन रहे बच्चों। तो एक इस छोटे से डायग्राम से बच्चों आपको देखो कितना 7 नंबर के क्वेश्चन बन रहे, 7-8 नंबर के। तो ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट है एक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको आना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते होंगे, छोटे क्रम से लेकर बड़े की ओर, छोटे क्रम से बड़े की ओर। जबकि डिसेंडिंग होता है बड़े क्रम से छोटे की ओर। तो छोटे क्रम से बड़े की ओर उसको असेंडिंग बोलते हैं। A4 देखो इंग्लिश वाले याद कर सकते हैं, A4 असेंडिंग ए आता है पहले, तो छोटे से बड़े, D4 डी बाद में आता है यानी बड़े से छोटे की ओर। इसको बोलते हैं आरोही क्रम हिंदी में। आरोही ये होता है अवरोही, आरोही और अवरोही। इसका फॉर एग्जाम्पल बता ही देती हूँ, एक आपको एग्जाम्पल, जैसे ये कोई नंबर्स है, इसको आपको असेंडिंग भी जमाना है डिसेंडिंग भी जमाना है। A4 असेंडिंग, D4 डिसेंडिंग। तो असेंडिंग यानी छोटे क्रम से, तो सबसे छोटा कौन है, 12 यानी 12 है, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 20। यह आ गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग को इसको उल्टा कर दो, 20, 17, 16, 15, 14 और 12, ये डिसेंडिंग। तो असेंडिंग छोटे क्रम से लेकर बड़े की ओर और डिसेंडिंग बड़े क्रम से लेकर छोटी की ओर। तो इसमें से तो आपके 7 नंबर का क्वेश्चन बन गया और यहाँ से आपके 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बने। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए, नहीं हो गए। एक होता है बच्चों विचलन। विचलन तो हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे डेविएशन। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको बनेगा, वो 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन। तो विचलन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है डेविएशन निकालने के लिए कि नंबर माइनस बेस, नंबर माइनस बेस, यानी ये होता है नंबर यानी संख्या और बेस यानी आधार। ये फॉर्मूलाज लगाओगे तो उससे पता चलेगा आपको डेविएशन कैसे। तो इससे 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे अपने। तो यहाँ से जैसे मैंने आपके 15 का पूछ लिया, 8 का पूछ लिया, 9 का पूछ लिया, 17 का पूछ लिया। कैसे निकालेंगे देखो, 15 का नंबर माइनस बेस यानी 15 माइनस 10, इसके बेस पूरा 10 होता है, बेस 10 यानी आधार 10 होता है, 10 होता है। तो 15 में से 10 गए तो 5। 8 माइनस 10 किसकी संख्या बड़ी है? माइनस की, तो यहाँ माइनस का आंसर। 9 माइनस 10 तो माइनस के 1, 17 माइनस 10 तो प्लस के 7। ये आपके क्या है, आ गए विचलन यानी डेविएशन। अगर आपके ये नंबर्स 10 से बड़े हैं तो प्लस में आंसर है, अगर 10 से छोटे हैं तो माइनस में आंसर। ये प्लस माइनस की गलती मत करना बच्चों। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा एक तो ज़रूर बनेगा। तो एक छोटी सी क्लास है, इसको आप ज़रूर देख के जाए। अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपके कोई से भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और भिन्न वाले क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले आने चाहिए। जैसे इसको 3/5 है, इसको लिखेंगे कैसे? 3/3/5, यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे? 3/5। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, न्यू टाइप प्रकार का बन सकता है। तो देखो यहाँ से बना है ये क्वेश्चन। 10 के आधार पर विचलन निकालिए। 10 के आधार पर प्रत्येक विचलन निकालने हैं। तो 15 का 15 होता है, 7 का -3 है, 18 का ये बच्चे ने क्या पता क्या कर रखा है। तो इस प्रकार के पेपर आएंगे। फिर एक क्वेश्चन ये सा बनेगा बच्चों, ये वाला कि घंटे को मिनट में, घंटे को मिनट में, घंटे को मिनट में, यानी 3 नंबर का घंटे को सेकंड में भी आ सकता है। एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, घंटा यानी हाउर, मिनट, अगर घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। आया समझ में? फिर मिनट को सेकंड में करना है तब भी 60 से करना है। लेकिन ऐसा है कि हॉर्स को, घंटे को डायरेक्ट आप सेकंड में चेंज कीजिए, तब क्या करोगे? तब 3600 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप करना ना भूलें। इसमें आप अगर कहो तो एक एग्जांपल बता सकती हूँ। जैसे ये मिक्स में, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न है। ये घंटे में, घंटे को मिनट में बदलें, यानी हाउर को मिनट में चेंज करना है। तो पहले ये मिक्स में, तो इसको सिंपल में चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई प्लस इंटू 60। तो यहाँ से 4 2 जा 8, 9/4 इंटू 60, ये जा रहा है 4 1 जा 4, और यहाँ से आ गया कितना? 4 1 जा 4, और यहाँ से 4 5 जा 10, 4 5 जा 20, 9 इंटू 15। तो यहाँ आता है 135 यानी 135 मिनट। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर लाती, इतना धनिया लाती, इतने गाजर लेके आती है। तो खरीद कर अपने थैले में रखती है। सब्जी के उस थैले का भार कितना बढ़ा, यानी वो आपको इसमें क्या करना है? टोटल करना है।
एक क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा बच्चों कि ममता बाजार से 12 टोपियाँ लाती है, इन टोपियों को मतलब 6 बच्चों में बांटती है कि उसके पास 12 टोपियाँ है, उसको 6 बच्चों में बराबर बांटेगी तो कितनी आएगी, तो डिवाइड कर दो, 2 टोपियाँ आएगी। इस बच्चे ने ठीक कर रखा है। और ये भी 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी, डबल कर दो, 840 आ रही। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, 8 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो 8 नंबर यहाँ से क्लियर हो रहे नहीं हो रहे। तो इस क्लास को ज़रूर देखें। अगर इसको चूक गए ना तो ऐसा सोचना है कि बहुत कुछ चूक गए अपन। HCF LCM वाला क्वेश्चन जरूर बनेगा कि इसका HCF निकाले और LCM निकाले। कॉमन फैक्टर वाला बनता है, सबसे बड़ा गुणनखंड। एक और बात बता दूँ आपको, HCF और LCM अगर सबसे छोटा पूछा है तो वो क्या निकालते हैं आपसे, जैसे 12 और 16 का आपको क्या निकालना है, HCF LCM निकालना है। तो एक साथ निकालना सिखा दूंगे आपको, 12 और 16। 2 का जा रहा है 8 बार, इसमें 2 का 3 और 4, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार, 3 का 3 1 जा 3। ये तो LCM इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ये HCF होता है कॉमन जो जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसको लेंगे। 2 से इसमें भी गया, इसमें भी गया, तो इसको लेंगे। अब नहीं है, 2 गुना 2, ये क्या आ गया इसका HCF, 2 दूनी 4। तो HCF LCM है ना। LCM में क्या होता है बच्चों, ये LCM इस आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे HCF जो बड़े से बड़ी संख्या अगर हाईएस्ट पूछी है तो वहाँ पे HCF हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, यानी किसका भाग जा सकता है, तो हाईएस्ट पूछी है, H फॉर हाईएस्ट। तो यहाँ पे आपको HCF निकालना है। LCM के लिए स्मॉलेस्ट पूछी है, सबसे छोटी संख्या है जो 202 से डिवाइड होती है, तो वो इसमें 48 है। तो इसमें स्मॉलेस्ट में LCM निकालना पड़ता है, हाईएस्ट में यानी सबसे छोटी पूछी है तो LCM निकालो, सबसे बड़ी पूछी है तो HCF निकालो, और कॉमन फैक्टर सबको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन ये बन चुका है। यहाँ पे हिंदी में तो ये ध्यान रख लेना, पूरा पूरा दिख जाए ना वहाँ पे तो वो निकाल लेना। और यहाँ पे क्या पूछा है देखो, इस प्रकार देख सकते हो आप, इसमें देखो ग्रेटेस्ट पूछा है यानी बड़े से बड़ा, हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट के लिए अपन ने बता ही दिया, आपको HCF निकालना है तो वही है। नेक्स्ट है इसमें इसमें ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा बच्चों, देखो आप, ऐसे आपको टैली मार्क्स के यहाँ से नंबर गिनने हैं। जैसे ये टैली 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं भाई 3, तो यहाँ पे कितने लिखोगे 3, इनको गिन के लिखना है। जैसे ये 4 5 5 10 12 और ये 5 3 8, ऐसे गिन के लिखोगे। ये इतना सा बनाना है आपको, इसके 3 नंबर है। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा और इसके अपोजिट ये भी बन सकता है कि पाई चार्ट, स्तंभ चार्ट बनाइए ऐसा कैसा ही। और इसको जैसे ये 3 है तो इसकी वही बनानी वापस 1 2 3, यानी टैली मार्क्स बनाना है, टैली चिन्ह जो सबको आना चाहिए।
ऐसे ये रहा। जैसे 5 पे 5 तो बनाओ 1 2 3 4 5, सॉरी ये उल्टा बन गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। तो यहाँ से आप गिन के बना सकते हो। ऐसा 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा, और 3 नंबर का जो भी मैंने इस प्रकार का बताया आपको इस प्रकार का बनेगा। और बनेगा आपके इस पैटर्न से बनेगा। पैटर्न से आप एक तो ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ये आकृति वाला बन रहा है डायग्राम वाला, और एक ही गलत पद चुनिए, यानी जो रॉन्ग होता है उसको बताना है। तो इसमें 17 रॉन्ग है। यहाँ से देखो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18 आना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। ऐसे ये डायग्राम वाले क्वेश्चन बनेंगे। और एक ये से क्वेश्चन सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने वाला है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार के। और एक ही क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे। यहाँ से ब्लैंक्स भरना है आपको, खाली स्थान। तो बाकी में क्या करना है, जैसे यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, 12 में से 7 गए तभी तो 5 बचेंगे, तो यहाँ से 4 में से 2 जाएंगे, तो यहाँ से क्या लिखे भाई, जो ये 0 आ जाए। तो 4 है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, 4 में से 4 जाएंगे तो 0, और ये अच्छा में से 3। ऐसे ब्लैंक्स बनना है। आयत वाला सब कर लोगे। एक कमरे की फर्श की लंबाई चौड़ाई दे रखी। इस कमरे में से ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 8 × 7, 8 7 56। आयत की लंबाई दे रखी है, आसन है ये किसी का, चौड़ाई दे रखी है, वही फर्श कितना घेरेगा, तो वही क्षेत्रफल निकालना। इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर बनेगा ये आपके। और स्थानीय मान देख लेना, स्थानीय मान सबको आना चाहिए। ये वाले विस्तारित रूप, छोटे रूप, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो एका न्यूनन और विचलन आपको वो करना आता है बच्चों, इस वो सूत्र निकलम विधि सबको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी मैं बता ही देती हूँ आपको। सूत्र निकलम विधि जैसे 12 × 9 करना है, तो इसका सूत्र निकलम विधि से बेस लेना है। बेस लेते हैं 10, और डेविएशन ऑफ वही विचलन कितना है 12 का, प्लस के 2, और 9 का कितना है माइनस का 1। तो यहाँ से 12 लिखो या 9, इसके सामने इसका बेस लिखो, ये विचलन डेविएशन इसका इसमें, यहाँ इधर कर दो, इधर 12 में से 1 कर दो, ये ऑब्लिक लगाओ, 2 × -1 करो तो 11, यहाँ 2 1 जा 2 माइनस के। तो यहाँ से माइनस आ गया, तो इधर से उधार ले लो बच्चों, यहाँ 10 रह गए, और यहाँ से 10 बेस है, 10 में से अपन 2 घटाएंगे तो कितने आ गए 8, यानी 108 इसका आंसर। तो ये है विचलन मेथड, ये भी आना चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन वो बन सकता है बिल वाला, तो बच्चों बिल वाला क्वेश्चन भी ज़रूर देख के जाए। ये आपकी लास्ट इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों। बोर्ड क्लास वाले इस क्लास को ना चुके, एक बार इन क्लास को ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका बहुत कुछ आपको हाथ में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।